देखिए हम लोग जो है नीट और है ना पैरामेडिकल के एक साथ जो है प्रिपरेशन करेंगे, है ना। दोनों के लिए यह फ्यूचर क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग पहले रसायन का यानी केमिस्ट्री का जैसे अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री में क्या है, पहला हम लोग टॉपिक है ना सिलेक्ट किए हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछा जाता है उस पर हम लोग यहाँ से अधिकांश जैसे फोकस करेंगे। और तो देखिए कोई भी जो है एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस के रूप धारण करना चाहता है, अक्रिय गैस का रूप धारण करना चाहता है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धातु कहलाता है। यदि वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो सोडियम पर जैसे एक प्लस चार्ज जैसे चढ़ जाता है। देखिए अगर दो जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इस पर डबल प्लस चार्ज चढ़ जाता है। यदि एल्युमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो एल्युमिनियम पर जैसे 3 प्लस चार्ज चढ़ जाता है। तो इसमें यदि पूछा जाता है कि मैग्नीशियम में, मूल मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, मूल मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो आप जानते हैं कि जितना प्रोटॉन की संख्या रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है, जितना प्रोटॉन की संख्या रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है, और उसी के बराबर जो है से एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ में मैग्नीशियम का जो है में प्रोटॉन की संख्या कितना है, 12 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, 12 होता है। लेकिन है ना आपको आयनिक मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाती है। और हम पहले बताए हैं कि जो भी है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अक्रिय गैस का रूप धारण करना चाहता है, और यहाँ पे जो है मैग्नीशियम वो पहले से है ना आपका इलेक्ट्रॉन कितना था, 12 था। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, और 10 जो होता है अक्रिय गैस नियोन का होता है ना। क्योंकि नियोन किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि जो नियोन है देखिए ये आपका होता है ना केंद्रक होता है, एटम का एक केंद्रक है, और इस केंद्रक में प्रोटॉन होता है
और न्यूट्रॉन होता है। और जानते हैं जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है। और इस एटम के चारों तरफ ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है। जो सबसे केंद्र का नजदीक का कक्षा होता है उसको के होता है। इसके बाद जो है कक्षा एल होता है। इसके बाद जो है सेकेंड होता है। तो यहाँ पे कक्षा ए के में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 2 होता है, एल में 8 होता है, इसमें जैसे 18 होता है। लेकिन यहाँ पे नियॉन का अष्टक पूरा होता है कि नियॉन में जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 होता है। तो एल का कक्षा पूरा होता है, न नियॉन को किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, किसी को नहीं देता है न किसी से लेता है, इसलिए नियॉन किसी से अभिक्रिया नहीं करता। और जो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है या किसी को इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं लेना है तो उसका आयन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। आयन एंथैल्पी उसे कहते हैं जब किसी भी तत्व को हम, है ना, उष्मा देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जिसका यहाँ पे अष्टक अक्रिय गैस का अष्टक पूरा रहता है, इसलिए जब भी अक्रिय गैस का आयन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम सोडियम का बात करते हैं तो सोडियम में क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, 2 8 1, है ना। तो यहाँ पर जो एक प्रोटॉन का जो है अट्रैक्शन है ना, आपका रेडियस जो होता है अधिक हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का पकड़ कम हो जाता है, जिसके कारण यह जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसलिए सोडियम, है ना, आपको किसी भी तत्व से बहुत जल्द अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन कुछ तत्व जो है ना, जो प्रोटॉन जिसको बांध के रखा रहता है उसको अभिक्रिया कराने के लिए अधिक तापमान की, ताप देने की, टेम्परेचर देने की आवश्यकता होता है, तभी जो है से आपको एलिमेंट अभिक्रिया करता है। तो अब हम समझते हैं कि आप समझ गए कि जो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर 1+ चार्ज चढ़ता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर 2+ चार्ज चढ़ता है। यदि यहाँ पूछा जाएगा कि आयनिक में या मूल तत्व में इनमें से किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो आप गलत नहीं कीजिएगा, मूल तत्व में ही जो है ना, मूल तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है। धातु के केस में, इसमें धातु के केस में, लेकिन अधातु के केस में, है ना, अधातु के केस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे हम अधातु कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर एक 1 ऋणात्मक निगेटिव चार्ज चढ़ता है, निगेटिव चार्ज चढ़ता है। जैसे में आपको हुआ फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन का जैसे मूल तत्व हुआ ये, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करता है तो ये आयनिक तत्व हो गया, है ना। तो यहाँ पर पहले से फ्लोरीन में कितना था इलेक्ट्रॉन, 9 था, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो इसमें 10 हो गया। तो इससे होता है कि अधातु के केस में मूल तत्व से आयनिक तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। आयनिक तत्व में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। यदि धातु के केस में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें अधिक होती है, तो आपको आंसर देना होगा कि आयनिक तत्व में।
जब आयनिक अधातु जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर एक माइनस चार्ज रखता है। यदि वह दो का ग्रहण करता है तो उस पर दो माइनस चार्ज रखता है ना। जितना इलेक्ट्रॉन का वो ग्रहण करेगा उस पर उतना ही माइनस चार्ज रखता है। इसी तरह से फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है मूल तत्व में इलेक्ट्रॉन 15 होता है, लेकिन आयनिक में हो जाएगा, इसकी संख्या 18 हो जाता है आयनिक में, क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है ना। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसका स्पष्ट है कि धातु के केस में आयनिक तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, लेकिन धातु के केस में आयनिक तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है ना। तो यह तत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके है ना, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक बंधन बनाता है। क्या बनाता है? बंधन बनाता है, जिसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है ना, यानी तत्व जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके है ना एक बंधन क्रिएट करता है, जिसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। और यह रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। तो कौन कौन 2 प्रकार के होता है से देखिए। पहला जो है रासायनिक बंधन, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन 2 प्रकार का होता है। पहला आयनिक बंधन, और दूसरा सहसंयोजक बंधन। देखिए आयनिक बंधन जो होता है धातु और अधातु के बीच बनता है। आयनिक बंधन का जो निर्माण होता है वह धातु और अधातु के बीच बनता है ना, लेकिन सहसंयोजक बंधन अधातुओं के बीच बनता है। सबसे मजबूत बंधन जो होता है वह सहसंयोजक बंधन होता है। आयनिक बंधन में एक तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है और दूसरे तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वह धातु होता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह अधातु होता है। सहसंयोजक बंधन जो है अधातुओं के बीच बनता है ना। इसमें सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। साझेदारी के द्वारा है ना यह बंधन बनता है। जैसे आयनिक बंधन हुआ सोडियम क्लोरीन, सोडियम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के बाहर आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है और यह इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कर लेता है, क्लोरीन को दे देता है। तो यहाँ होता है सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस हो जाता है और दोनों सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बंधन बन जाता है ना। जब यह बंधन सोडियम क्लोराइड को जब जल में डालते हैं तो सोडियम से आयन अलग हो जाता है और क्लोरीन आयन से अलग हो जाता है, ठीक ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट घंटे में है ना आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन को डिटेल से अध्ययन करेंगे।